हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। क्लास 8 का ये एक चैप्टर है, पार्ट 4। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो सबसे पहले हम अपने डे टू डे एक्टिविटी का एक ऑब्जर्वेशन आप लोग से शेयर करते हैं। केयरफुली ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस रिवील्स दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स। यानी जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है बच्चों? सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग मार्केट जाते हैं और बैग लेके, पॉलीथीन लेके जाते हैं, मान लेते हैं पॉलीथीन वो दे देता है और इसमें हम लोग 2 kg वेजिटेबल्स ले लेते हैं, तो जो पॉलीथीन का जो एरिया होता है यानी जहां से हम इसको पकड़ते हैं वो काफी पतला हो जाता है, तो वो मेरे हाथ पे ज्यादा दबाव डालता है। अगर हम घर से बैग लेके जाएं जिसका जो स्ट्रिप्स यानी जिसका हैंडल जो चौड़ा हो, एरिया उसका क्या हो, चौड़ा हो, तो जब एरिया चौड़ा होगा तो वो मेरे हाथ पे कम दबाव डालेगा। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो मेरे हाथ पे कम फोर्स लग रहा है, कम दबाव पड़ रहा है। अगर एरिया कम है तो मेरे हाथ पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है। एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं इसको, और जैसे स्कूल बैग्स में जो हैंडल्स होते हैं इनको जो चौड़ा बनाया जाता है। क्यों? कि जब चौड़ा जो रहता है, जो ब्रॉड स्ट्रिप्स रहता है, तो ब्रॉड स्ट्रिप्स में एरिया इंक्रीज हो जाता है। एरिया क्या होता है? एरिया इंक्रीज हो जाता है। और जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जो फोर्स का इफेक्ट होता है मेरे शोल्डर पे, जो फोर्स का इफेक्ट लगेगा, फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको एक पतले रस्सी से बांध देते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक पतले रस्सी से जो है बांध देते हैं, नैरो थिन स्ट्रिंग से, तो क्या होगा? एरिया क्या होगा? इस रस्सी का जो एरिया होगा वो लेस होगा, एरिया लेस होगा, तो इस पे जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होगा? मोर होगा। अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है? यहाँ पे जब हम एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं तो इफेक्ट जो है फोर्स का वो ज्यादा हो रहा है, और जब हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? कम हो रहा है। इससे क्लियर हो रहा है कि जो फोर्स है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, वो 2 बात पे डिपेंड करता है। पहला तो फोर्स पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लग रहा है, और दूसरा जो है एरिया ओवर विच एक्ट्स, ये कितने एरिया पे लग रहा है। स्कूल बैग का जो फोर्स है, जो वेट है, ये दोनों कंडीशन में सेम है, लेकिन जब हम पतला स्ट्रिंग यूज करते हैं तो ये हमारे शोल्डर को ज्यादा दबाता है। बच्चों आप लोग इसको करके भी देख सकते हो, एक पतले रस्सी से बांध के उसको उठा के देखना, लगेगा कि यहाँ पे जो कट रहा है कुछ। और बहुत पतला मत यूज करना क्योंकि ये आपको हर्ट भी कर सकता है। तो जब हम एरिया डिक्रीज करते हैं तो फोर्स के जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। तब फिजिसिस्ट लोग इस बारे में जानकारी हुई, ये जो डे टू डे एक्टिविटी है, तो उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स कहा जा रहा है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी है, एक नया फिजिकल क्वांटिटी है। और इस फिजिकल क्वांटिटी को जो है प्रेशर के नाम से कहा गया कि प्रेशर। तो हम ये अब कह सकते हैं कि जब बैग को जो हम लोग चौड़े उसके जो है स्ट्रिप से जब उठाते हैं तो एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है, वो मेरे शोल्डर को कम दबाता है। और जो पतले स्ट्रिंग से जब हम उसको उठाते हैं तो प्रेशर ज्यादा लगता है क्योंकि एरिया कम होता है।
तो एक्चुअली जो हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे थे एरिया के कारण, दैट वाज प्रेशर, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एरिया इज प्रेशर, वो प्रेशर होता है। It is the pressure which is the measure of the effect of force over an given area। ये क्या है? प्रेशर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको याद कर लेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। जब फोर्स हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जब एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जाता है तो वो फ्रैक्शन कम होता है, उसका वैल्यू घटता है। तो एरिया जब हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जब एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जब एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। वेरी गुड। The force applied in the direction perpendicular to the given surface area is called thrust। अब thrust क्या है? thrust एक फोर्स है, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स है। अगर कोई एक सरफेस है और उस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स हम लगा रहे हैं तो उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ओवर अ सरफेस। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो ये भी क्या है? ये ब्लॉक के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये थ्रस्ट कहलाएगा। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर ऑन अ गिवन सरफेस। अब प्रेशर का फॉर्मूला जो है फोर्स बटा एरिया, ये Fn लिखा है। Fn मतलब होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स मतलब ही होता है परपेंडिकुलर फोर्स यानी थ्रस्ट। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर, यानी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर का डेफिनेशन है, इसको लर्न कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में। जो एसआई यूनिट है प्रेशर का उसको पास्कल कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है। जैसे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है तो वैसे ही प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है और इसको पीए से डिनोट करते हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 1 पास्कल प्रेशर कितने प्रेशर को कहेंगे? अगर एक सरफेस लेते हैं जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उस पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिस फोर्स का जो है वैल्यू 1 न्यूटन के बराबर हो, तो इस पे जो प्रेशर जनरेट होगा, जो प्रेशर लगेगा वो 1 पास्कल के बराबर होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय सरफेस एरिया ओवर विच एक्ट, जितने एरिया पे वो एक्ट करता है। एक चीज और समझे बच्चे, मान लेते हैं ये एक टेबल है और टेबल पे यहाँ पे जो है एक हम ब्लॉक रखे हैं, वुडन ब्लॉक। तो इसका अगर हम कहेंगे कि ये वुडन ब्लॉक के पास वेट है, इसके कारण प्रेशर कितना लग रहा है, तो ये वुडन ब्लॉक जितने एरिया को टच कर रहा है उसी एरिया को अकाउंट में लेना है, यानी उसी एरिया को जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि पूरे टेबल का एरिया को जो हम लोग वी कैन नॉट कंसीडर द एरिया ऑफ टेबल। एरिया ऑफ टेबल को कंसीडर नहीं करना है, केवल वुडन ब्लॉक का जो है कांटेक्ट एरिया जो होता है, कांटेक्ट एरिया को ही हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में यूज करना है। अब एक एक्टिविटी है, इन द फॉलोइंग दैट द प्रेशर ड्यू टू अ गिवन फोर्स वुड वेरी अकॉर्डिंग टू एरिया ओवर विच द फोर्स एक्टिंग। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? एरिया पे डिपेंड करता है। अगर पार्टिकुलर फोर्स रहे यानी एक फोर्स फिक्स्ड फोर्स है और एरिया केवल हम जो है बदलते हैं तो प्रेशर भी क्या होगा? बदलेगा। यानी फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। फोर्स इंक्रीज when there is the force increase or decrease in pressure without any change in force by changing the surface area over which it acts। यानी जो है
हम ये कह सकते हैं कि बिना फोर्स को इंक्रीज डिक्रीज किए हुए भी हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एरिया। अब ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में देख रहे हैं कि एक ब्लॉक है, सेम वुडन ब्लॉक है। ये क्या है? लकड़ी का गुट्ठा है, यानी द वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है। और ये जो है नीचे जो एक मड है, ये जो है मोल्डिंग मड है जो दबता है, बाजार वगैरह में मिलता है। अगर ये नहीं मिले, अगर आपको एक्टिविटी करना हो तो आप गीली मिट्टी का से भी कर सकते हैं। और ये एक बुक है, ये बुक का जो वेट है यही जो है ये ब्लॉक को क्या कर रहा है? दबा रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है। तो सब पे सेम बुक कैरी है, यानी सब पे जो फोर्स जो है F1, ये F1 फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स हो गया, ये F3, ये सारा फोर्स क्या है? आपस में इक्वल है। और ये ब्लॉक को जो है अलग अलग पोजीशन में रखा गया है। तो अलग अलग पोजीशन में रखा गया है तो कह रहा है कि किस में जो है प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कौन जो है इस मोल्डिंग क्ले को ज्यादा दबाएगा। तो प्रेशर जो है किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स और एरिया पे। तो फोर्स जो है हर एक केस में फोर्स तो सेम है, तो अब यहाँ फोर्स को तो देखना नहीं, एरिया को देखना है। तो सपोज एक ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक को जो रखा गया है, यहाँ पे जो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको जो रखा गया है ये वर्टिकली रखा गया है, तो लेंथ इंटू हाइट होगा। और यहाँ पे जो रखा गया है ये हाइट इंटू ब्रेथ होगा। क्लियर है? हम जानते हैं किसी भी क्यूबॉइड में लेंथ बड़ा होता है, उसके बाद ब्रेथ, और छोटा जो हाइट होता है। तो इस ब्लॉक के अनुसार हम एक फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं लेंथ जो है वो 10 है और ब्रेथ जो है 5 है और हाइट जो है वो 2 है। तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ हो गया 10 और हाइट हो गया 2 यानी 20 मीटर स्क्वायर। यहाँ हाइट इंटू ब्रेथ, हाइट हो गया 2 और ब्रेथ हो गया 5, यहाँ हो गया 10 मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एरिया सबसे ज्यादा क्या है? पहले ब्लॉक को जो पोजीशन में रखा गया उसमें, उसके बाद सेकेंड केस में, और सबसे कम एरिया जो है इस केस में है जब उसको हाइट और ब्रेथ वाइज रखा गया है। तो यहाँ पे जो है फोर्स किस बात पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो एरिया पे, क्योंकि फोर्स तो सेम लग रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं प्रेशर P1 है, P2 है और P3 है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एरिया कम है यानी प्रेशर P3 ज्यादा होगा, उसके बाद P2, और सबसे कम प्रेशर जो है वो P1 का होगा। यानी जो मिट्टी में जो गड्ढा होगा, यानी मिट्टी को जो दबाएगा, वो सबसे कम पहले केस में दबेगा, उसके बाद जो है सेकेंड केस में, और सबसे ज्यादा जो है वो थर्ड केस में होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? It is the same force that is the acting on the clay in all the three cases. However, the effect produced in the different because of the difference in the contact area. क्लियर हो गया? तीनों केस में जो है फोर्स सेम है, लेकिन जो इफेक्ट इसका अलग अलग आ रहा है वो उसके एरिया के कारण है। We thus realize that for a given applied force when the contact area is less, जब contact area less होगा और force जो है given है, its pressure on the surface contact become more. जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में थर्ड केस में जो है प्रेशर ज्यादा होगा और ये जो है क्ले को ज्यादा दबाएगा। अब एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं बच्चों जहां हमको प्रेशर क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है, प्रेशर इंक्रीज करना होता है।
प्रेशर इंक्रीज क्यों करते हैं? क्योंकि वो ठीक से चल सके। सपोज जैसे हम लोग जो है देखे होंगे कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, जनरली बसेस और ट्रक, उसमें जो है एक चक्का की जगह पे 2-3 चक्का एक साथ लगाया रहता है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे। तो देखो होता क्या है कि जब एक चक्का ऐसे है तो इस सरफेस को ये टच कर रहा है और ये जो है पूरे बस का वेट जो है टायर पे है, तो ये एरिया हो गया और ये फोर्स हो गया। तो यहाँ एरिया कम है और फोर्स ज्यादा है क्योंकि ये ट्रक का, तो ये क्या होगा, मिट्टी में इस तरह से धंस जाएगा और ये चल नहीं पाएगा। अगर हम 2 चक्का लगा देते हैं अगल बगल तो एरिया हो जाएगा ये। तो एरिया हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब 2-3 टायर्स एक साथ लगाते हैं तो एरिया को इंक्रीज किया जाता है और फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये जो है मिट्टी में नहीं धंसेगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो है हमने इंक्रीज कर दिया। तो इसलिए जो है डबल व्हील्स लगाए जाते हैं। इसमें तो ट्रिपल व्हील है, जितना ज्यादा भारी रहेगा उतना ज्यादा यूज करेंगे, एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि फोर्स क्या हो बच्चों, कम लगे। एक चीज और बताते हैं, अगर कोई मडी एरिया है और वहां जो है हील वाला चप्पल पहन के जाएंगे किसी मडी एरिया में, तो क्या होगा, हील वाले चप्पल में गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है और ये दब जाएगा और ये जो मिट्टी में फंस भी सकता है। अगर एक फ्लैट शूज अगर हम यूज करते होंगे, फ्लैट शूज अगर पहन के जाते हैं तो इसका एरिया ज्यादा है तो ये प्रेशर कम लगाएगा, फोर्स तो सेम है। दूसरा केस, जो डैम्स होते हैं, डैम्स के बेसिस को जो है हम लोग बहुत चौड़ा बनाते हैं। चौड़ा क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अर्थ पे जो है प्रेशर क्या हो जाए, इसका प्रेशर कम लगे, और प्रेशर कम लगेगा तो ये अर्थ में दबेगा नहीं। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर प्रेशर के कारण दब जाएगा तो काफी जो है नुकसान होगी। जो बुलडोजर और टैंक्स में जो है जो कैटरपिलर यूज किया, इसमें टायर यूज नहीं करते हैं कैटरपिलर। क्यों? क्योंकि इसके एरिया को और इंक्रीज किया जाता है क्योंकि ये और हेवी होते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी इंक्रीज द एरिया सो दैट द प्रेशर शुड बी रिड्यूस, एंड व्हेन द प्रेशर विल बी रिड्यूस इट कैन नॉट बी फिक्स इनटू द सॉइल और मड, और ये आसानी से मिट्टी वगैरह से जो है चल के जा सकता है। रेलवे ट्रैक्स में जो स्लीपर्स लगाए जाते हैं, ये क्या है बच्चों, स्लीपर्स। अगर हम रेलवे ट्रैक इस तरह से बना दें और बीच में स्लीपर नहीं लगे तो एरिया तो कम हो गया और ये क्या हो जाए, नीचे दब जाएगा। तो ये बीच में जो इस तरह से स्लीपर करके क्या करते हैं, एरिया को हम लोग क्या करते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं। एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो है अर्थ पे ज्यादा नहीं दबाव डालेगा, नहीं तो ज्यादा दबाव डालेगा तो ये ब्रिज ही टूट जाएगा। अब हम लोग कहीं कहीं जो है हम लोग को प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। हर एक जगह हम लोग प्रेशर को डिक्रीज नहीं करते हैं, कहीं कहीं प्रेशर को इंक्रीज करना रहता है। एक सिंपली जो है शार्प नाइफ और डल नाइफ के बारे में, हम लोग जो है चाकू में धार दिलवाते हैं तो धार से क्या होता है, और जो धार वाला चाकू नहीं होता है जिसको हम लोग जो है लोकल वे में भोथर कहते हैं, तो जो धार वाला चाकू और जो है जो डल नाइफ में क्या अंतर होता है, तो एरिया का होता है। तो जो धार वाला चाकू उसको हल्का से भी दबाते हैं किसी चीज को, सब्जी फल को, तो वो तुरंत कट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जो हम लोग चाकू से काटते हैं एक्चुअली प्रेशर से वो कटता है। जब वो पतला रहता है उसका एरिया तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग इजिली काट सकते हैं। और जो ब्लंट चाहे डल नाइफ में क्या होता है, एरिया जो है ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है बच्चों,
प्रेशर जो है लेस लगता है, फोर्स इक्वल लग रहा है, दोनों पे फोर्स जो है सेम लगा रहे हैं, एक बराबर। लेकिन जो डल नाइफ होगा उससे नहीं कटेगा फ्रूट वेजिटेबल अच्छे से। क्यों? क्योंकि उसका जो है लार्ज सरफेस एरिया है और प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है। इसलिए हम लोग को टाइम टू टाइम जो है नाइफ को जो है शार्प रखना चाहिए, और बहुत ज्यादा शार्प भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ भी कट सकते हैं। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, एक कील को लिए और इस तरह से ये पॉइंटेड है, दो चार हथौड़ी डाले ये अंदर चला जाएगा। एक बॉटल को ऐसे रख के सोचेंगे कि तो यहाँ एरिया क्या है, इंक्रीज है, एरिया इंक्रीज है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो होगा लेस होगा। जब लेस प्रेशर होगा तो फोर्स देने से जो है, फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है लेकिन प्रेशर यहाँ लेस लग रहा है, इसलिए ये अंदर दीवार के नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो है प्रेशर ज्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि एरिया कम है, ये जो एरिया है ये क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आसानी से अंदर चल। एक कांटे को लो, एक इस तरह से जो दीवार में, सोचो कि इसको दीवार में डालें, और एक कांटे को उलट के इस तरह से सोचो कि इसको दीवार, ऐसे जो बहुत मुश्किल से जाएगा, नहीं भी जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है, ज्यादा है, और यहाँ एरिया कम है तो प्रेशर इंक्रीज कर गया, और ये दीवार में मिनिमम एफर्ट यानी कम एफर्ट भी लगाएंगे तो ये दीवार में चला जाएगा। इसीलिए जो भी नेल्स होते हैं, पिंस होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, वो पॉइंटेड बनाए जाते हैं, उनका एरिया कम रखा जाता है क्योंकि वो इजीली जो है पेनिट्रेट कर सके। अब लिक्विड प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं, सिंपल एक एक्टिविटी, ये हम लोग लिक्विड प्रेशर के बारे में, प्रेशर एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं। एक वाटर बॉटल, एक क्या लेते हैं, पाइप ले लेते हैं, उसमें यहाँ तक पानी भरते हैं और नीचे एक बैलून का टुकड़ा, चाहे बैलून ऐसे लगा देते हैं। तो ये जो जब पानी डाले तो बैलून कुछ नीचे हो गया, और जब ज्यादा पानी डाले तो ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो ये जो बैलून का नीचे होना है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बैलून के सरफेस पे प्रेशर लग रहा है। तो ये प्रेशर किसके कारण लग रहा है, इस वाटर के कारण, तो एक लिक्विड के कारण, तो इसी को हम लोग लिक्विड प्रेशर कहते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। एक लिक्विड अपने वेट के कारण प्रेशर लगाता है, तो यानी यहाँ ज्यादा लिक्विड है तो लिक्विड का वेट भी ज्यादा होगा, यहाँ कम लिक्विड है और यहाँ जो है ज्यादा लिक्विड है, तो यहाँ पे ज्यादा लिक्विड है तो क्या होगा, वेट भी ज्यादा होगा, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। और यहाँ कम लिक्विड है तो इस पे जो है प्रेशर कम लगेगा। कम लिक्विड होगा तो कम वेट होगा उसका और प्रेशर भी कम होगा। ज्यादा लिक्विड होगा, ज्यादा वेट होगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा। दिस इज मच द सेम वे as the solid does on the surface supporting it. The pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at any point inside the liquid is known as hydrostatic or liquid pressure. ये लिक्विड का कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो लिक्विड प्रेशर होता है, लिक्विड के द्वारा लगाया गया लिक्विड प्रेशर जो है, उसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड प्रेशर कहते हैं। The pressure exerted by liquid column at the bottom of the container increase with an increase in the height of the column. यानी जो लिक्विड प्रेशर है, जैसे जो है वाटर का हाइट बढ़ेगा, प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यानी ज्यादा लिक्विड, अगर सपोज एक टैंक है उसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, दूसरा टैंक है उसमें यहाँ तक, तो जिसमें वाटर का कॉलम ज्यादा होगा उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसमें वाटर कॉलम कम होगा उसमें प्रेशर कम लगेगा। अब ये एक्टिविटी है, बिल्कुल इजी एक्टिविटी। क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में 3 होल्स हम करते हैं यहाँ, और इसमें पानी फिल कर देते हैं, इस तरह से वाटर फिल है। और जब हम लोग ये तीनों होल से जो है जो कॉर्क लगा हुआ है उसको हटा देते हैं, ठीक ना, जो कॉर्क लगाते हैं शुरू में उसको हटा देते हैं, तो तीनों होल से पानी गिरेगा। तो हम देखेंगे कि जो पानी है वो जो सबसे नीचे वाला होल है उससे ज्यादा दूर गिर रहा है,
जो मिडिल वाला होल है उससे जो है उससे कम, और सबसे कम जो है एकदम ऊपर वाला होल। कारण क्या है? ये हाइट है। ये होल जो है इसके ऊपर कितना लिक्विड है? बस इतना लिक्विड है, तो इसलिए इसमें लिक्विड का कॉलम जो है इस होल के लिए क्या है? कम है। तो इस होल के लिए लिक्विड का कॉलम कम है तो इस पे प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं कि लिक्विड कॉलम पे जो है प्रेशर लगता है, और इस होल के लिए लिक्विड का हाइट कितना है? इतना है, तो इस पे इससे तो ज्यादा है, तो इसलिए इस पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है। और सबसे नीचे वाले का जो है सबसे ज्यादा है, इतना है, तो इस पे जो है प्रेशर ज्यादा लगेगा। इस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है बच्चों, इसलिए ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट जेट है, इस पे जो है कम लग रहा है, इसलिए जो है वीकेस्ट जेट है। और ये जो है मिडिल में है, मीडियम में है। तो इस तरह से लिक्विड का हाइट जितना ज्यादा होगा, प्रेशर भी क्या होगा बच्चों? उतना ही ज्यादा लगेगा, यानी लिक्विड प्रेशर। करे अपर मोस्ट ट्यूब इज फाउंड टू ट्रेवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वेसल। ये क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जो टॉप मोस्ट ट्यूब है उससे सबसे कम दूर जो है पानी जा रहा है, यानी जो इसके बेस से जो सबसे कम दूर जा रहा है। जो मिडिल है उसमें जो उससे दूर जा रहा है, टॉप मोस्ट से थोड़ा दूर जा रहा है मिडिल वाले में, और सबसे दूर जो है किस में जा रहा है? सबसे नीचे वाले होल में। क्यों? क्योंकि हाइट ज्यादा है, लिक्विड के कॉलम का हाइट क्या है बच्चों? ज्यादा है, तो प्रेशर भी क्या हो रहा है? ज्यादा लग रहा है। The depth of the water near the uppermost tube is the small, so the water comes out from the uppermost tube with the smaller pressure, and falls near the bottom of the vessels. The depth of water near the middle tube is greater, so the water comes out with the greater pressure from the middle tube and falls farther away from the base of the vessels. यानी ये जो है अपर वाले से मिडिल वाला कुछ दूर जाता है। द डेप्थ ऑफ वाटर नियर द लोएस्ट मोस्ट ट्यूब इज द ग्रेटेस्ट। जो लोएस्ट मोस्ट ट्यूब है उसमें वाटर का जो है लेवल जो है वो ज्यादा है, ये वाटर लेवल है वो ज्यादा है, तो वाटर लेवल ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए प्रेशर क्या है? ज्यादा लग रहा है। एज द डेप्थ ऑफ द वाटर इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द वाटर ग्रेजुअली इंक्रीजेज। इससे हम क्या जाने कि जैसे जैसे अगर हम तालाब में हैं चाहे कुआं में, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड प्रेशर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी मेरे ऊपर जितना वाटर रहेगा उसके कारण जो है प्रेशर लगता है। अगर ज्यादा वाटर लगेगा तो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा वाटर रहेगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब इसलिए जो है जो सबमेरीन्स होते हैं, सबमेरीन्स तो हम लोग जानते हैं वाटर के एकदम डेप्थ में होते हैं, यानी बड़े बड़े ओशंस के एकदम डेप्थ में, तो इनके ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है चारों तरफ से। तो इसलिए जो इस तरह के सबमेरीन्स को जो है बनाने के लिए वेरी थिक एंड हेवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। थिक और हेवी मेटल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि ये टूटे नहीं, क्योंकि इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। अब हम क्या करते हैं? एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें और वेरिफिकेशन होगा। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं? एक बॉटल लेते हैं और उसको जो है हर एक सेम हाइट पे चारों तरफ होल कर देते हैं। 1 2 3, इधर एक होल कर दिए 4, और ये सबका हाइट जो है यानी लेवल ऑफ द वाटर सब होल के लिए सेम है। तो क्या होता है? सबका जो है डिस्टेंस जो है वो क्या है? सेम डिस्टेंस पे गिर रहा है। यानी हर एक पॉइंट्स को अगर हम मार्क कर ले और इस तरह से जो है ड्रॉ करें तो देखेंगे कि एक सर्कल बन जाएगा, और ये बॉटल क्या होगा? उस सर्कल के सेंटर पे रहेगा। अब जो है कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड प्रेशर का कैलकुलेशन हम लोग को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जरूरी है। जब भी हम लोग लिक्विड प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
करेक्ट, द प्रेशर इज द वेट ऑफ द फ्लूइड mg डिवाइडेड बाय द एरिया। जो प्रेशर होता है यहाँ पे ये एरिया हो गया, और ये जो mg फोर्स क्या है, इस पे mg है। तो प्रेशर हम लोग जानते हैं F फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये प्रेशर हो गया, और ये फोर्स क्या है, फोर्स कितना के द्वारा बराबर है mg बाई एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू mg बाई एरिया। अब यहाँ m क्या होगा, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी रो इंटू वॉल्यूम। ये P जो है ये रो कहलाता है, रो, ये डेंसिटी है। तो मास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर दिए, डेंसिटी, जैसे हम लोग किए फोर्स इज इक्वल टू mg हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, mg बाई एरिया। उसके बाद क्या किए, mg की जगह पे, m की जगह पे हम क्या लिखे, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, तो वही डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो ये स्मॉल m होगा, तो m इज इक्वल टू pv। तो यहाँ पे हम क्या, प्रेशर कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p v g बाई एरिया। क्लियर हो गया। तो m की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम जो है वो क्या है, एरिया इंटू हाइट। ये एरिया इंटू हाइट, हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो वॉल्यूम होता है। तो लेंथ इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इंटू हाइट कर दिए, तो ये वॉल्यूम के जगह पे क्या लिख दिए, P, यानी क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, और यहाँ वॉल्यूम के जगह पे क्या लिख दिए, एरिया इंटू हाइट, H हो गया, इंटू जी बाई ए। तो ए कैंसिल हो गया, तो प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल p रो इंटू एच इंटू जी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी into acceleration due to gravity। तो यहाँ क्लियर हो गया कि जब हाइट अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब डेंसिटी जो है बढ़ेगा तो वो लिक्विड का प्रेशर भी बढ़ेगा, और जी तो कांस्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोग अभी जो पहले एक्टिविटीज हम लोग किए थे, तो उसमें हम लोग बेस डाले थे कि लिक्विड का हाइट जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। मान लेते हैं सपोज एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, ये P1 पार्टिकल है, ये P2 पार्टिकल है। तो अगर हम कहते हैं P1 पे प्रेशर ज्यादा है कि P2 पे, तो आंसर है P2 पे प्रेशर ज्यादा है P1 से। क्यों? क्योंकि P1 के ऊपर इतना ही वाटर का लेवल है, लेकिन P2 के ऊपर इतना सारा वाटर का लेवल है, इसीलिए P2 पे प्रेशर ज्यादा होगा। लिक्विड प्रेशर जो है वो बेसिकली एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे एरिया है ही नहीं, हाँ जो सॉलिड प्रेशर जो था वो एरिया पे डिपेंड करता है कि ज्यादा दूर फोर्स लग रहा है कि कम दूर। लिक्विड प्रेशर जनरली हाइट और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे लिक्विड प्रेशर का। लिक्विड pressure on the bottom of the container does not depend on the area of the bottom, यानी एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू हाइट इंटू जी, यही होता है। तो यहाँ पे कहीं भी एरिया की बात तो हो नहीं रही है, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता लिक्विड प्रेशर। यानी कहने का मतलब इस तरह का एक कंटेनर ले लिया और इस तरह का एक कंटेनर ले लिया। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज देखो
इस तरह का एक कंटेनर ले लिया और एक इस तरह का कंटेनर, और यहाँ पे एक पॉइंट रखेगा और दोनों के ऊपर सेम लिक्विड एक बराबर हाइट पे, तो दोनों के जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ये नहीं कि इसका एरिया बॉटम जो है छोटा है तो इसका एरिया कम है तो इस पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये सब नहीं। लिक्विड प्रेशर बेसिकली डेंसिटी और हाइट पे डिपेंड करता है। लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, किस चीज पे, डेंसिटी पे, एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, और उस पॉइंट से ऊपर कितना लिक्विड प्रेजेंट है। लिक्विड एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अप्लाइड इन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड हर एक चारों तरफ जो सेम, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और दोनों जो है ऊपर से सेम हाइट पे, तो ये यहाँ पे भी प्रेशर उतना ही होगा और यहाँ पे भी प्रेशर उतना ही होगा, यानी हर एक डायरेक्शन पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। An external pressure applied on the liquid in a closed container is transmitted uniformly throughout the liquid। अगर बाहर से हम पिस्टन के मदद से इस पे प्रेशर लगाते हैं, किसी भी कंटेनर पे बाहर से हम प्रेशर लगाते हैं, तो ये प्रेशर हर एक पॉइंट पे इक्वली जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली जो है ट्रांसमिट करेगा। क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।